नमस्कार दोस्तों। गाइस, कल ही मैंने प्रिंस पाइप के नंबर आपके सामने रखे थे। नंबर आप ये कह सकते हैं कि उस प्रकार के नहीं थी जिसका आप कह सकते हैं उम्मीद थी। और जैसा कि पता होगा कि भाई स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका था और उसके बाद जब आप रिजल्ट आए आज तो 2-2.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली है। और उसके बाद ये लग रहा था कि भाई शायद इस बार जो नंबर्स आएंगे दोस्तों, आप कह सकते हैं एस्ट्रल के, वो वीक आ सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि ये नंबर वाकई में कमज़ोर हैं या इंडस्ट्री बीटिंग परफॉर्मेंस कंपनी ने शो किए दोस्तों। तो सीधा लेके चलता हूं नंबर्स की तरफ और देखिए नंबर मिलियन में है दोस्तों। सबसे पहले प्योर बिजनेस की बात करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में यहां पर 1283 करोड़ रुपीस का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले 1212 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले 1506। ईयर ऑन ईयर फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर रहे। लेकिन आपको पता होगा भाई यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर बिजनेस को ज़्यादा देखेंगे। बात करें अदर इनकम की तो यहाँ पर दोस्तों ये 12 करोड़ है, जो एक साल पहले 11.2 करोड़ था। और देखिए ये नंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रनअप दिखा चुका है। तो ये चीज़ को भी प्लीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो है 1295 करोड़, जो एक साल पहले 1224 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले दोस्तों 1512 करोड़ थी। तो क्वार्टर गिरावट है। ईयर ऑन ईयर आप कह सकते हैं एक फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर भी कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं होगी जिसको देख के आदमी वाव हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते कि भैया खर्चे कैसे हुए हैं। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल 880 करोड़, एक साल पहले ये 865 करोड़ थे। एक क्वार्टर पहले 869 करोड़ थी दोस्तों। इन्वेंट्रीज तो इस बार 90.9, जिसे आप 91 करोड़ भी कह सकते हैं, उसकी पॉजिटिव इन्वेंट्री है। एक क्वार्टर पहले ये 43.9 यानी ऑलमोस्ट 44 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री थी। और एक साल पहले दोस्तों 39.8 जिसे आप 40 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव इन्वेंट्री आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं भैया फाइनेंस कॉस्ट की। बोरिंग कॉस्ट कैसा रहा है तो 6 आप कह सकते हैं यहाँ पर बोरिंग कॉस्ट जो है वो 6.4 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 2.7 करोड़ थी। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 176.9 जिसे आप 177 करोड़ अप्रॉक्स कह सकते हैं। ईयर ऑन ईयर देखेंगे 130 करोड़ के मुकाबले एक बड़ा जंप है। एक क्वार्टर पहले ये 183 करोड़ था। आप ये तमाम खर्चों को जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस दोस्तों वो निकल के आएगा 1133 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों 1098 करोड़ थी, 1098.9 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले दोस्तों ये 1245 करोड़ रुपीस थी। यही कारण है कि जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा 161.6 करोड़, जो एक साल पहले 125.2 करोड़ थी। यानी आप देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको यहाँ जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और एक क्वार्टर पहले 264 करोड़ थी, तो यहाँ पर गिरावट है। तो मैं जैसा पहले कहा कि ईयर ऑन ईयर नंबर ठीक है, बढ़ोतरी है, बट कोई बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्वार्टर कंपनी में थोड़ी आप कह सकते हैं गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, और आगे चलते हैं और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या निकल के आई है इस पर चर्चा करते हो। देखिए 122 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले मात्र 90 करोड़ थी। एक साल पहले और एक साल पहले 90 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले मात्र 210 करोड़। क्वार्टर एक बहुत बड़ी गिरावट है। और ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल आपको जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए आप आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि भाई ये ईयर ऑन ईयर देखा जाएगा, क्वार्टर देखा जाएगा, जो भी है दोस्तों, बट यहाँ मैटर ये करता है ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी पम्प्ड अप हो चुका है, यानी ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्टॉक रनअप दिखा चुका है। तो क्या बाजार इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेगा नहीं लेगा, इसका हमें मंडे को इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं लगता यहाँ देखकर कोई ये कह सकते हैं हाँ भाई यहाँ से और ज़्यादा रैली होगी, क्योंकि स्टॉक 2000 के आसपास एक काफ़ी फटीग महसूस कर ही रहा था दोस्तों। और जब हम ईपीएस की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे तो भैया 3.31 से जंप होकर के 4.46 है। क्वार्टर यहाँ आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि इस स्टॉक को कि जो ये एस्ट्रल है इसे ईयर ऑन ईयर देखेंगे या क्वार्टर। अब बात कर लेते हैं भाई स्टैंड अलोन नंबर्स की। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर स्तरों पे और बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन नंबर्स की और एक क्विक रिव्यू करेंगे। तो देखिए स्टैंड अलोन में क्या है, 1149 करोड़, जो एक साल पहले दोस्तों 1067 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले
आप कह सकते हैं 1360 करोड़ थी। आप अदर इनकम को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी दोस्तों वो है 1162 करोड़, जो एक साल पहले 1075 करोड़ थी। अब एक्सपेंसेस को आप पूरा जोड़ लेंगे तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों 1002 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 962 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले दोस्तों ये 1102 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, यानी खर्चों में आपको यह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब चर्चा करते हैं भाई आगे किस तरह के बिजनेस रहे हैं, और चलते हैं सीधा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में। तो ये इस बार आया दोस्तों 119 करोड़, जो एक साल पहले 84.5 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले 195 करोड़ थे दोस्तों। यानी कि आप देखें तो स्टैंड अलोन की ये नंबर्स रहे हैं। भाई स्टैंड अलोन कंसोलिडेट में दोनों इसलिए लाता हूँ कि कहते हैं भाई दोनों ही रिजल्ट कैसे हैं, एक बार बस पढ़ दिया कीजिए। तो मुझे ये लगता है, देखिए रिजल्ट खराब है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी बहुत कमजोरी है, बट जिस तरह पता हो ईयर ऑन ईयर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। आपको क्या लगता है ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर क्वार्टर? बट स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। मुझे लगता है मंडे को शायद एक दबाव आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प में हमको देखने को मिला, क्योंकि उसके रिजल्ट भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे आ रखे थे, लेकिन बाजार ने आज उसको काफ़ी पनिश किया। दोस्तों आपकी क्या राय है एस्ट्रल के नंबर्स पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।